Let's know about ethnomathematics, its meaning, scope and educational importance. So let's begin with the meaning. ये मैथमेटिक्स और कल्चर के रिलेशनशिप की स्टडी है और ये एक्सप्लोर करता है कि किस तरह से कल्चर ने डेली लाइफ में मैथमेटिकल आइडियाज को डेवलप किया और यूज किया. कई कल्चर्स में गणित है, तो किस तरह से कल्चर्स ने गणित को डेवलप किया. ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था यूवीरेटन डी एम्ब्रोसियो ने. ये एक ब्राजीलियन मैथमेटिशियन थे. आइए जानते हैं इसके एटिमोलॉजिकल मीनिंग के बारे में. ये दो टर्म से लिया गया, एथनो और मैथमेटिक्स. एथनो मीन्स कल्चर, ट्रेडिशन और एथनिक ग्रुप, एंड मैथमेटिक्स स्टैंड्स फॉर पैटर्न्स, नंबर्स, लॉजिक एंड रीजनिंग. सो हम कह सकते हैं एथनो मैथमेटिक्स मीन्स mathematical practices rooted in the traditions and daily activities of diverse cultures. विभिन्न संस्कृतियों की एक्टिविटीज और ट्रेडिशंस में जो मैथमेटिकल प्रैक्टिसेस बनाई हैं उनको हम एथनो मैथमेटिक्स कहते हैं. आइए इसके एग्जांपल्स को जानते हैं. ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर, जैसे कि इंडियन टेम्पल्स में देखने को मिलता है सिमेट्री एंड ज्योमेट्री. अफ्रीकन हट्स में भी ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है. नेक्स्ट है वीविंग पैटर्न्स, मैथमेटिकल डिजाइन्स इन ट्राइबल फैब्रिक्स, एग्जांपल सिमेट्री एंड फ्रैक्टल्स. रंगोली एंड कोलम, ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स और सीक्वेंस पर बेस्ड डिजाइन्स होती हैं. द नेक्स्ट इज मेजरिंग सिस्टम्स, ये गांव में यूज होती है. लोकल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इन विलेजेस, गांव में जो मेजरमेंट की यूनिट्स हैं वो भी एथनो मैथमेटिक्स का पार्ट कही जा सकती है. नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल कैलेंडर्स, दैट इज बेस्ड ऑन ल्यूनर और सोलर साइकिल्स. बीड वर्क एंड बास्केटरी, इट यूजेस टेसेलेशंस एंड पैटर्न्स का यूज करना. इसके ऑब्जेक्टिव्स को जानते हैं. इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कल्चरल डाइवर्सिटी को वैल्यू करना, टू वैल्यू कल्चरल डाइवर्सिटी इन मैथमेटिकल थिंकिंग. मैथमेटिकल थिंकिंग में सांस्कृतिक विभिन्नता को मूल्य देना. टू मेक मैथमेटिक्स इंक्लूसिव एंड कंटेक्स्ट बेस्ड, इसको सिचुएशन बेस्ड बनाना. और इंक्लूसिव मीन्स विभिन्न संस्कृतियों में जो गणित डेवलप हुई है उसको यूज करना, उसको इंक्लूड करना. टू कनेक्ट मैथ्स टू स्टूडेंट्स रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, स्टूडेंट्स के रियल लाइफ एक्सपीरियंस से मैथ को जोड़ना. और टू मोटिवेट लर्नर्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, विभिन्न संस्कृतियों से आए जो लर्नर्स हैं उनको मोटिवेट करना और लर्नर्स में क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को एनकरेज करना. सो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू वैल्यू कल्चरल डाइवर्सिटी इन मैथमेटिकल थिंकिंग, टू मेक मैथमेटिक्स इंक्लूसिव एंड कंटेक्स्ट बेस्ड मीन्स सिचुएशन बेस्ड बनाना. टू कनेक्ट मैथ्स टू स्टूडेंट्स रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, स्टूडेंट्स की रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से मैथ्स को जोड़ना. टू मोटिवेट लर्नर्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड टू एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी. इसकी स्कोप को जानते हैं. इट इज स्टडीड अक्रॉस कल्चर्स, ये कल्चर्स में है. ये ट्राइबल, रूरल और इंडिजिनस कम्युनिटीज में पाया जाता है. ये विभिन्न विषयों में पाया जाता है. इट इज फाउंड अक्रॉस डिसिप्लिन्स, ये मैथ्स को आर्ट, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, एस्ट्रोनॉमी और हिस्ट्री से कनेक्ट करता है. इट इज कनेक्टेड अक्रॉस लेवल्स, ये प्राइमरी से हायर लेवल में भी यूज किया जा सकता है. इट कैन बी यूज्ड अक्रॉस स्किल्स, इससे न्यूमरेसी, स्पेशल रीजनिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन और लॉजिक को सपोर्ट मिलता है. सो इसको कई जगह यूज किया जा सकता है. इसके कई बेनिफिट्स हैं, इंपॉर्टेंस हैं. ये एजुकेशन को कल्चरली रेस्पॉन्सिव बनाती है, मीन्स ये हमें हमारी संस्कृति से जोड़ती है. इट मेक्स लर्निंग रिलेटेबल एंड रेस्पेक्टफुल. इसमें एंगेजमेंट इंप्रूव होता है, मीन्स स्टूडेंट्स रूरल, ट्राइबल और माइनॉरिटी बैकग्राउंड से आते हैं और इन सभी का एंगेजमेंट मैथ से बढ़ता है क्योंकि ये उनको एक कंटेक्स्ट प्रोवाइड करता है. ये एब्स्ट्रैक्ट और प्रैक्टिकल के बीच का जो गैप है उसको ब्रिज करता है. स्टूडेंट सीज हाउ मैथ्स लिव्स इन देयर एनवायरनमेंट, वो ये जानते हैं कि किस तरह से उनके वातावरण में मैथमेटिक्स है और ये इक्विटी को प्रमोट करता है. ये
रिकॉग्नाइज करता है मल्टीपल वेज ऑफ नोइंग एंड लर्निंग। ये पहचानता है कि कितने तरह से मैथ्स को जाना जा सकता है और सीखा जा सकता है। इससे इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग एनकरेज होती है। मीन्स ये कई सब्जेक्ट से कनेक्टेड है, तो वो कनेक्ट करके रिलेट करके सीखते हैं। मीन्स उनका जो पर्सपेक्टिव है वो ब्रॉड होता है। आइए कई एक्टिविटीज को जानते हैं जिससे हम मैथ्स को कल्चर से जोड़ सकते हैं। पहला, रंगोली मेकिंग। इसको हम सिमेट्री या ज्योमेट्री टीच करने के लिए यूज कर सकते हैं। हम फोक गेम्स करा सकते हैं जिससे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ काउंटिंग सिखा सकते हैं। लोकल मेजरमेंट सर्वेस करा सकते हैं, उनसे कह सकते हैं वो ट्रेडिशनल और स्टैंडर्ड यूनिट्स को कंपेयर करें। उनको क्राफ्ट्स के थ्रू मैथमेटिक्स सिखा सकते हैं, लाइक बीड वर्क, वीविंग, पॉटरी विथ पैटर्न एनालिसिस। स्टोरी टेलिंग विथ नंबर्स। नंबर्स से हम कहानियां कह सकते हैं। फोक टेल्स इन्वॉल्विंग लॉजिक एंड पजल्स। ऐसी कहानियां हम कह सकते हैं जिनमें तर्क या पजल का यूज हो। सो ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको सेलिब्रेट करने का एक मौका है। इससे मैथ्स एजुकेशन समावेशी बनती है। मींस इसमें हम कल्चर को इंक्लूड कर सकते हैं, प्रैक्टिकल बनती है एजुकेशन और होलिस्टिक बनती है। इससे स्टूडेंट्स का जो पर्सपेक्टिव है वो ब्रॉड होगा, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से वो मैथ्स को देख सकेंगे। और ये टीचिंग में कल्चरल कंटेक्स्ट को इंटीग्रेट करती। टीचर शुड इंटीग्रेट कल्चरल कंटेक्स्ट इनटू देयर लेसन्स टू एनहांस स्टूडेंट आइडेंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग।